मैंने आज एक बोर्ड रिलेटेड या बोर्ड ओरिएंटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की सिलेक्ट किया है, जिसमें हम लोग करंट कैरिंग हमारे पास स्ट्रेट वायर है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे बाय यूजिंग द बायो-सैवर्ट लॉ। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में आप देखिए हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और उससे कुछ आर डिस्टेंस पे एक हमारे पास पॉइंट पी है, जहां हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रखी है, ठीक है, निकालनी है, ठीक है। और नो डाउट करंट, ये आई अमाउंट ऑफ द करंट इस पूरे वायर में जा रहा होगा और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मानते ये है कि इस पी पॉइंट का इस वाले एक्सट्रीम पे जो बनने वाला एंगल है वो माइनस का ∅1 है। कितना है? माइनस का ∅1। ये सिर्फ माइनस साइन सिर्फ कन्वेंशनली लिया गया है कि इस एक्सिस के नीचे वाले एंगल को नेगेटिव साइन में हमने ले लिया है। और लिमिट से क्योंकि हमारी जाएंगे भी थीटा की, ये थीटा कभी हमारा ∅1 बन जाएगा और यही कभी ∅2 बन जाएगा। तो इसलिए इस एक्सिस, इस पॉइंट के नीचे वाले एंगल को -∅1 ले रखा है और इसके ऊपर वाले को ∅2 ले रखा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये था कि बायो-सैवर्ट की एप्लीकेशन के थ्रू हम ये बात जानते हैं कि अगर हमें डीएल एलिमेंट के थ्रू आई अमाउंट ऑफ द करंट जा रही हो तो उससे कुछ डिस्टेंस, यानी कि हम लोगों ने एक्स डिस्टेंस मान रखा है, उस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो फॉर्मूला आएगा dB इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। अब थीटा का वैल्यू इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में डिस्टेंस तो हमें पता चल चुका है, आर की जगह पे एक्स स्क्वायर है। मैंने अभी बेटा यहाँ पे थीटा नहीं लिखा। थीटा क्या होने वाला है आप देखिए। मैंने मान लिया इस एलिमेंट को अगर ओ कह दूं मैं, तो ओपी के साथ में एपी जो एंगल बनाया हुआ है वो थीटा एंगल हो, तो उस टाइम पे ये 90 डिग्री और ये बनने वाला एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा। क्योंकि बायो-सैवर्ट लॉ में ये बात हम जान चुके थे कि एलिमेंट का इस डिस्टेंस के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल लेना होगा। यहाँ कितना आने वाला एंगल? 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आप जानते हैं कॉस थीटा हो जाने वाला है। तो डीबी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन 90 माइनस थीटा को बोलेंगे कॉस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो बेटा इस इक्वेशन बेटा इस डेरिवेशन को करते हुए मान के चलता हूं कि आप इससे रिलेटेड थ्योरी अपने आप लिख जरूर पाते होंगे, ठीक है। सिर्फ यही बात आपको समझाना है कि स्ट्रेट वायर है हमारे पास जो कि फाइनाइट लेंथ का है। बनने वाला इसने जो एंगल यहाँ बना रखा है, ये ∅1 एंगल बना रखा है, ऊपर बनने वाले एंगल को ∅2 बोल रखा है इस पॉइंट पी से। और आई करंट जा रही है इस डीएल एलिमेंट से, तो उससे एक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट हमने पी मान रखा है उस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यही हमारा टास्क था अभी के लिए। इतनी ही बात हमको इंग्लिश में लिखनी होगी। नो डाउट हम लोग राइट हैंड थंब रूल जानते हैं। इसमें करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट आउट कर लिया और जिस पॉइंट निकालना उधर की ओर कर्ल कर देंगे, तो कर्ल करने से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है क्रॉस, यानी कि इनवर्ड इस बोर्ड पे अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बच्चों। अब मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस वायर से जाने वाली जो भी करंट है उसके थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हुई होगी, वो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मुझे इस वाले फंक्शन को करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगानी होगी -∅1 से लेकर के प्लस ∅2 तक के लिए। ओ भी किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? डीबी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो ऊपर फंक्शन दिया हुआ है बच्चों। नाउ फिर से हम ये बात वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे ∅1 से लेकर के ∅2 तक के लिए। और बोर्ड मेरा छोटा है तो आप, मुझे लगता है इस बात को जल्दी समझने की कोशिश ही करना, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं होगा कॉस थीटा होगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर होगा। नो डाउट बच्चा ये बात इंपॉर्टेंट है कि पहले लिमिट नहीं लगाई होगी, ये हम लोग करते करते प्रैक्टिस हो गई, वरना हमें लिमिट्स बाद में रखनी चाहिए थी सब, जब तक कि तीनों के तीनों वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है यहाँ पे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई तो कांस्टेंट जैसी चीज थी, डीएल कॉस थीटा और एक्स, तीनों ही वेरिएबल है। और तब तक मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा जब तक कि ये फंक्शन एक ही वेरिएबल के फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे ये चीज, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि ये लिमिट थीटा के रिस्पेक्ट में ही हो जाने वाली है, ठीक है बच्चों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह मेरे पास कम होती है, तो आगे लिख लेते हैं एक बार जितना जगह बचा वहां पे। डीबी इज इक्वल टू द -∅1 से लेकर के प्लस ∅2 तक के लिए। और नो डाउट मैंने कहा आपसे कि ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कॉमन ले लेंगे, आई भी कॉमन ले लेंगे, ब्रेक, और इन द फंक्शन यू कैन से, या फिर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचने वाला है, डीएल कॉस थीटा और अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास आया है मान b का, तो b इज इक्वल टू द म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटीग्रेशन की लिमिट -∅1 से लेके प्लस ∅2 तक के लिए डीएल कॉस थीटा एक्स स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन सब की वैल्यू निकाल लें और सब्स्टिट्यूट कर दें, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका था, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू में इंटीग्रेशन -∅1 से लेकर प्लस ∅2 तक के लिए डीएल कॉस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट ये है, अच्छा मैं कुछ स्टेप्स पहले भी लिख दे रहा हूं क्योंकि जल्दी मुझे बनाना है और वीडियो कई सारे बनाने हैं, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कर दे रहा हूं, पहले ही कुछ वैल्यू लिख दे रहा हूं, ठीक है।
तो अब देखिए जैसा हम लोगों ने ये रिजल्ट अभी इसके जस्ट पहले लाइन में पाया था। अब करना क्या है, हम लोगों ने इस ट्रायंगल को ले लिया, उस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी r बाई एक्स, तो x इक्वल टू आर सेक थीटा हो जाने वाला है। अब सिमिलरली अगर हम चाहें तो dl की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। dl की वैल्यू हमारे पास में आ जाने वाली है r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सारे ही वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन को मान लेता हूँ 2 इक्वेशन है, तो b इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई इंटीग्रेशन माइनस 5 1 टू 5 2। dl की वैल्यू हो जाने वाली है r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इनटू में कॉस थीटा बचा हुआ था मेरा, अपॉन में बेटा हम लिखना चाहेंगे x की वैल्यू मेरे पास में है, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा मेरे पास क्या, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए b इज इक्वल टू द म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई एंड इंटीग्रेशन की लिमिट 5 1 से लेकर के 5 2 माइनस 5 1 से प्लस 5 2 तक के लिए, और देखिए बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा। अब बच्चों यहाँ पे जो r बचा था, अच्छा शुरुआत से एक बात हो रही है, आप देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे जो x था अभी तक अंदर था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही r बनेगा, क्योंकि तो एक r कटा है मेरा, अभी भी एक r बचा है, r कांस्टेंट, तो उस r को हम बाहर ला सकते हैं। तो अब मेरे पास टास्क बचता है सिर्फ इतने पार्ट को, तो जो इतना पार्ट मेरे पास बचता है, इस इतने पार्ट का क्या वैल्यू आएगा, इसको अभी लिखते हैं। ये वैल्यू आ चुकी है, मैं इसी इक्वेशन को अब आगे फर्दर प्रोसीड करने वाला हूँ। तो b की वैल्यू आने वाली है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r, और इन द यू कैन से इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारे पास टर्म आ रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। कितना होता है, साइन थीटा। डिफरेंशिएशन होता तो माइनस साइन थीटा लिखता, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है इसलिए साइन थीटा, और अपर लिमिट है हमारे पास में, आप देख पाएंगे प्लस की 5 2, और लोअर लिमिट हमारे पास में माइनस का 5 1। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि अब इंटीग्रेट हो चुका है, क्योंकि अब हमें लिमिट्स बस पुट करनी है। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r, और इधर आने वाला है अपर लिमिट, दैट इज साइन थीटा की जगह पे 5 2 लिख जाएगा, और माइनस में साइन थीटा की जगह पे माइनस का 5 1 लिख जाएगा। आप जानते हैं साइन माइनस थीटा जो होने वाला है हमारे पास में माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो अब मैं इसको रिमूव कर देना चाहूंगा, तो आप सिंपली बस इसकी वैल्यू को पुट करना आपके पास बाकी रह गया है। क्या करना होगा हम लोगों को बच्चों, b इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r इन द अदर ब्रैकेट यू कैन से साइन 5 2, ये माइनस साइन बाहर आते ही प्लस साइन बना देगा, साइन 5 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बस हमें सिंप्लीफाई करके इसको रीअरेंज भी करना चाहे वही करना है। तो b इज इक्वल टू द म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r इन द ब्रैकेट साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। तो देखिए बेटा हमारे पास में अगर ये वायर फाइनाइट लेंथ का था, तो मेरे पास एक रिजल्ट आ गया है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r इनटू द ब्रैकेट साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। साइन 5 1 का मतलब ये वाला एक्सट्रीम कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एक्सट्रीम, और ये वाला एक्सट्रीम 5 2 एंगल है, कितना एंगल बना है p के साथ में। ये सिर्फ r पे डिपेंडेंट है, इस x पे नहीं डिपेंडेंट है। अब मुझे सिंपली एक बात समझनी होगी कि अगर मेरे पास में 5 1 और 5 2 के मान क्या देगा, तो मान लीजिए अगर मेरे पास कहता है ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर है बेटा, तो इनफाइनाइट लेंथ होने की वजह से ये 5 2 मेरा भाई ये लाइन और ऊपर की ओर जाने लगेगी, तो ये वाली लाइन जो अभी बेंड है, ये हमारे पास ये वाली भी लाइन हमारे पास सीधी होने लगेगी। सिमिलरली अगर ये वाला भी लाइन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये जो लाइन अभी यहाँ मिल चुकी है लाइन और नीचे की ओर लानी पड़ेगी एक एक्सट्रीम तक जो कि इनफाइनाइट है, वहां तक ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो उस टाइम पे ये एंगल बनने वाला पूरा 90 डिग्री, ये वाला एंगल भाई पूरा ये कैसा हो जाएगा, ये पूरा ऐसे हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री, ये पूरा ऐसे हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने की वजह से बेटा हम इसकी वैल्यू जब 90 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे साइन 90 फिर से 1, तो पूरा मान निकालेंगे, तो उसको भी हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पहली बात तो ये जानना था, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे अगर कंटिन्यू करूँ मैं इस चीज को कि आगे क्या करने वाले हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी बात रखनी है कि अगर ये वायर हमारे पास में इनफाइनाइट लेंथ का होता, ठीक है, तो 5 1 और 5 2 दोनों ही मान हमारे पास में पाई बाई 2 के हो जाते हैं, 90 डिग्री के हो जाते हैं, और उस दिशा में उस ऐसी स्थिति में अगर हम लोग आगे बढ़े तो म्यू नॉट 4 पाई r इंटू में आई, और साइन 5 1 की वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाई 2, और फिर से साइन पाई बाई 2 दैट इज साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 1, तो b इज इक्वल टू हो जाने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r इंटू में 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास एक रिजल्ट आ जाने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है, दो पैरेलल वायर अगर हमारे सामने रखे हुए हैं, मैं इसी सेशन में आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आप दो
पैरेलल वायर दूसरे के सामने रखे, मतलब वायर एक दूसरे से पैरेलल ही रखे हुए हैं और वहां पे फोर्स निकालने का एक तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वहां पे आपका ये फॉर्मूला आपका बहुत एप्लीकेबल होगा। तो B इज इक्वल टू द म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, एक रिजल्ट आपके सामने आया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये बेटा बच्चों आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ सकता है। जैसे कि मुझसे कह सकता है कि एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर है और उसमें करंट हमारे पास 15 एम्पियर की जा रही है, ठीक है बच्चों, और उससे मान लीजिए किसी पॉइंट मान लेते हैं 1 मीटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगी। तो आप देखिए फॉर्मूला बना हुआ है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2π, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर के लिए ही होने वाला है। तो बस आपको समझना ये है कि म्यू नॉट अपॉन में जो कि 2π लिखा हुआ है 4π होना चाहिए था। तो क्या करते हैं बच्चे 2 से मल्टीप्लाई टू डिवाइड कर लेते हैं, या फिर हमें पता है म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻⁷ होने वाला है, इंटू में आई की वैल्यू 15 दी हुई है, अपॉन में 2π इंटू में आर की वैल्यू हमारे पास में 1 दे रखा है। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखेंगे 15 टू द 30 इंटू 10⁻⁻7, और यूनिट इसकी होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला। तो आप देख पा रहे होंगे हमने एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी करके देख लिया कि कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से मोस्ट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, फॉर योर बोर्ड। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से प्रिपेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।